जय हिंद। आज का जीकेएसएसबी कांस्टेबल का टॉपिक है न्यूज़पेपर। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है टॉपिक न्यूज़पेपर, ठीक है। हम देखते हैं सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस देखते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है चाइना में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? चाइना। बट चाइना ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार तो किया, ठीक है। वहां से मार्को पोलो जो थे वो इस प्रिंटिंग प्रेस के फॉर्मूलाज को कहाँ ले गए? इटली में, ठीक है। इसके बाद इटली में मार्को पोलो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया। अब ये तो ओल्ड टाइप का प्रिंटिंग प्रेस था। अब जो मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस यूज किया गया किसको बोलते हैं? फादर मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। जेम्स हिक्की, फादर ऑफ प्रिंटिंग, ग्यूटेनबर्ग, ठीक है। ग्यूटेनबर्ग जर्मनी से था, जर्मन था। वो बाय प्रोफेशनल वो गोल्ड स्मिथ थे, ठीक है। बट वो ऑलिव ऑयल जो था उसका यूज करते थे। उसी ऑलिव ऑयल से उसने वर्ड्स को क्या करना शुरू किया? मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस को बनाना शुरू किया। फर्स्ट फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस जो है कौन है? जॉन ग्यूटेनबर्ग। और जॉन ग्यूटेनबर्ग कहाँ से है? अभी तो बता रही हूँ जर्मन, ठीक है। हिटलर भी जर्मन और जॉन गुटेनबर्ग भी जर्मन। कुछ और सोचते थे। चलिए अब पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये प्रिंटिंग प्रेस की पहली 300 कॉपीज कौन सी लैंग्वेज में किसने पब्लिश की? ये 300 बाइबल्स को किसने पब्लिश किया? जापान, ठीक है। जापान फर्स्ट कंट्री बनती है जिसने 300 बाइबल्स को पब्लिश किया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रिंटिंग प्रेस जो है पूरे वर्ल्ड वाइड क्या होने लगी? फेमस होने लगी। भारत में भी आई, पोर्टुगीज लाई, ठीक है। पोर्टुगीज ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की। तो बट जो इंडिया में जो पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ उसको जेम्स हिक्की ने पब्लिश किया। किसने? जेम्स हिक्की। इंडिया में फादर ऑफ न्यूज़पेपर जेम्स हिक्की को बोलते हैं। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम भारत में हिक्की दिवस भी मनाते हैं या हिक्की डे भी मनाते हैं। मत बातें करो। हिक्की डे जो होता है वो जनवरी में होता है। आप लोग मुझे बताओगे कितनी जनवरी हिक्की डे मनाते हैं? हिक्की कौन है? फादर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। और फर्स्ट जो न्यूज़पेपर उसने पब्लिश किया था वो कौन सा था? बंगाल गैजेट। यार ये कौन सा था? बंगाल गैजेट, ठीक है। और 4 चीजें याद रखिए। फर्स्ट आपको मैं साथ अपने और भी इंक्लूड करती जाऊंगी। फर्स्ट में तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस आप, ठीक है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ये जो न्यूज़पेपर है कोलकाता में पब्लिश हुआ। कहाँ पे हुआ? तब इसको कोलकाता के नाम से जाना जाता था। अब इस कोलकाता में ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 रिवॉल्ट के बाद चली जाती है। फिर क्राउन रूल करता है। 1857 के बाद इंडिया में जो रूल किया जिन्होंने वो कौन थे? क्राउन, ठीक है। और अब यहाँ पे ये तो काम चल रहे थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जो गवर्नर जनरल थे, बहुत सारे गवर्नर जनरल ने यहाँ कोलकाता में पहला हाई कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया। हाई कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया, ठीक है। पहली यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे एस्टैब्लिश की। देन पहला और क्या एस्टैब्लिश किया? न्यूज़पेपर। क्या? पहला न्यूज़पेपर भी यहीं पे बनाया गया, ठीक है। इनका नाम जेम्स हिक्की था, ठीक है। जेम्स हिक्की इस न्यूज़पेपर को बंगाल गैजेट के नाम से जाना जाता है। आ जाओ जगह लो, इधर आ जाओ। थोड़ा हम वो वाले
वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे यहाँ में, ठीक है। भारत का इससे पहले ये तो भारत में, ठीक है। यहाँ पे हिक्की बंगाल गैजेट जो थी फर्स्ट न्यूज़पेपर, इट वाज पब्लिश्ड बाय जेम्स हिक्की, ठीक है। भारत 29 जनवरी को हिक्की दिवस भी मनाता है। भारत में फादर ऑफ न्यूज़पेपर किसको कहा जाता है? हिक्की को, जेम्स हिक्की को कहा जाता है। पहली मैगजीन, भारत में जो पहली मैगजीन, ये भी कहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ? कोलकाता में। कहाँ पे? पहला हाई कोर्ट भी कोलकाता में, यूनिवर्सिटी भी कोलकाता में, बहुत सारी चीजें, न्यूज़पेपर भी कोलकाता में, ठीक है। हाई कोर्ट तो 3 जगह में एस्टैब्लिश किया गया था, कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। ये भी आप अब यहाँ से क्वेश्चन उठा रही हूँ, हु वाज द गवर्नर जनरल when first newspaper was published and first census भी कोलकाता में, बंगाल में थे first census, ठीक है, वो भी बंगाल में होते। it was not published by Lord Mayo, ठीक है। जो फर्स्ट भारत के सेंसस भी हुए थे वो भी कोलकाता में हुए थे। और पहली मैगजीन भी कहाँ पे पब्लिश हुई? देखो साथ साथ में टेबल पर, जब भी आप कोई चीज करते हो ना, जब भी आप कोई चीज करते हो उसके टेप, जीएस बहुत सरल तरीके से याद की जा सकती है, ठीक है। जीएस को आप टेबल बना के हमेशा नोट करें। फर्स्ट कौन है, फीमेल कौन है, मेल कौन है, करंट इस अपॉइंटमेंट में कौन है, जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी, करंट क्या है। जब भी करते हो इनके बॉक्सेस आपके बुक्स में, चाहे आपके टेबल पे पड़े हो, इस तरह करते करते आपको बहुत सारी चीजें रिवीजन होती जाएंगी, ठीक है। चाहे वो आप एनडीए की एग्जाम की डिफेंस एक्सरसाइजेस करते हो, ठीक है, युद्ध अभ्यास, संप्रीति, एलिफेंट, कौन सी एलिफेंट वाली, मंगोलिया और इंडिया के बीच कौन सी होती है? हाँ, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। इस तरह करने से आपको सारी याद होती जाएगी। ये देखो यहाँ पे पहली जो मैगजीन, इसका नाम ओरिएंटल मैगजीन, आपको कोलकाता अम्यूजमेंट, 1785। और भारत में जो स्कूल्स थे, यहाँ पे ये टॉपिक ओरिएंटल लेके आया, तो यहाँ पे इसके साथ ही जुड़ेंगे क्वेश्चन। जो भारत में स्कूल थे, पहले स्कूल्स के कोई भी नॉर्म्स नहीं थे, कोई भी रेगुलर टाइमिंग नहीं होती थी भारत में स्कूलों में, क्योंकि जो भी, जैसे किसी का हार्वेस्टिंग सीजन है पेरेंट्स का, तो बच्चा क्या करता था, अपने पेरेंट्स को असिस्ट करता था, हेल्प प्रोवाइड करता था, वो शाम को जाके स्कूल में पढ़ सकता था। जब ये लोग आए, इन्होंने देखा ओरिएंटल, इन्होंने बोला कि वेस्ट की, ठीक है, ईस्ट की जो पढ़ाई है वो तो बेकार है। इन्होंने प्रमोट करना शुरू किया अपने ब्रिटेन की लैंग्वेज को और पढ़ाई को, कि ईस्ट की पढ़ाई जो है सुपीरियर है, भारत की जो है वो। जब पहली बार जो लोग रिसर्च करने लगे ना, टेक्स्ट पढ़ने लगे, संस्कृत पढ़ने लगे, तो उन्होंने उन संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया। वो जो 3 व्यक्ति थे ना, वो चाहते थे कि लोग इसको प्रमोट करें, बट जो ब्रिटिशर्स थे वो नहीं चाहते थे कि इस पढ़ाई को प्रमोट किया जाए। उन्होंने क्या किया, भारत में ओरिएंटल एकेडमिक, ओरिएंटल स्टडी लाने की बात की और बोला वेस्ट की पढ़ाई सुपीरियर है और हम क्या है, इन्फ्लुएंस, ठीक है। और आपको एक बात कहूँ, मोस्ट स्पोकन वर्ड ड्यूरिंग कोविड इन ब्रिटेन इज घी, घी जो हम खाते हैं, ठीक है। हाँ, हाउ टू प्रोनाउंस घी, वो डाल रहे घी, क्योंकि जो घी है प्रोटेक्टिव फूड है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। हाँ, बाकी जितने भी ऑयल से बेटर है, ठीक है। ड्यूरिंग कोविड सब लोग घी पे वापिस आए, ठीक है। और हम लोगों को बहुत सी चीज़ों में इन्होंने इंफीरियर, हमारा जो कॉटन था उसको भी इंफीरियर डिक्लेयर किया, धीरे धीरे सारी चीज़ों को ये डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये पहली मैगजीन ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कोलकाता न्यूज़ 1785।
आप याद रखिए जब ये न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे तब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। कौन रूल करता था? ईस्ट इंडिया जब कंपनी रूल करती थी तब जो हेड ऑफ द कंट्रीज होते थे गवर्नर जनरल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती थी? गवर्नर जनरल। जो पहला न्यूज़पेपर इंडिया ने पब्लिश किया दैट इज ए समाचार दर्पण। 1818 को समाचार दर्पण जो है ये पहला न्यूज़पेपर भारत का, और ये जो न्यूज़पेपर है ये बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुआ दैट इज ए समाचार दर्पण। एंड फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर इन इंडिया इज समाचार दर्पण। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, डेली आपको क्वेश्चन देती हूँ, आज पढ़ लो। उद्यान मार्टन क्या है? फर्स्ट जो हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ उद्यान मार्टन। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्विस्ट डाल रही हूँ, करंट अफेयर, ठीक है? कौन से पेपर का अभी प्रमोशन किया जिसके 100 ईयर हो गए हैं? अमित शाह ने, ठीक है? अभी इस न्यूज़पेपर के 100 ईयर हो गए हैं। चलो बताओ, हमने अभी पढ़ा, 3 बार पढ़ चुके हैं करंट अफेयर की क्लास में। मुंबई समाचार, मुंबई समाचार, ठीक है? बॉम्बे समाचार, यही न्यूज़पेपर चेक करना, यही न्यूज़पेपर है। इसको अमित शाह ने प्रमोट किया, ठीक है? पहला उर्दू न्यूज़पेपर भारत का जामे जहां नुमा, कौन सा है? जामे जहां नुमा। फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है? 1838 इंग्लिश में पब्लिश किया गया, 1838। भाई ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर ऐसा पढ़ोगे। फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, फादर मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, ये ऐसी जॉफ्री चर्चर, ठीक है? फर्स्ट न्यूज़पेपर दुनिया में जो पब्लिश हुआ 1605 में हुआ, जर्मन लैंग्वेज में हुआ, क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो एक जर्मन था, कौन? जॉन गुटेनबर्ग। तो ये प्रिंटिंग न्यूज़पेपर भी कहाँ पे पहला पब्लिश हुआ? 1605 में जर्मन लैंग्वेज में होली रोमन एम्पायर ने इसको पब्लिश किया। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, दुनिया का पहला न्यूज़पेपर जॉन कार्लोस, कौन सा है? जॉन कार्लोस। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये पहला है, आप मुझे बताओगे किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ? आप याद रखिए ब्रिटेन भी, जैसे पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं होता था, उस तरह ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स वहां रहते हैं ये भी कोई वहां नहीं रहते थे, ठीक है? ये आयरलैंड, स्कॉटिश लोग, ये देश था स्कॉटिश लोगों का। वहां पे जो लैंग्वेज बोल जाती थी वो गैलिक लैंग्वेज बोल जाती थी। कौन सी लैंग्वेज? गैलिक लैंग्वेज। और ये यहाँ पे जो जॉन कैरोस ने न्यूज़पेपर पब्लिश किया है, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज का यूज किया? इस तरह याद रखिएगा, ये बड़े डेप्थ के क्वेश्चन है, ठीक है? स्कॉटिश लोग गैलिक लैंग्वेज बोलते थे, आज तो ब्रिटेन में इंग्लिश है। अब 2 तरह की दुनिया में लैंग्वेज में, या ब्रिटेन ब्रिटिशर एसेंट होना चाहिए या इंग्लिश एसेंट होना चाहिए। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑक्सफोर्ड, ठीक है? ऑक्सफोर्ड गैजेट 1665 इंग्लैंड में पब्लिश हुआ, ठीक है? ये हो गया डन। नेक्स्ट, अभी मैं आ रही हूँ, मैंने ये भी आपके लिए अब गांधी जी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? गांधी जी ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। गांधी जी जब भारत, सबसे पहले वो साउथ अफ्रीका रहते थे, उन्होंने अपनी लाइफ के 21 ईयर्स जो है कहाँ पे स्पेंड किए? साउथ अफ्रीका में। जो गांधी ऑफ अफ्रीका है उन्होंने अपनी लाइफ के कितने डेज, कितने ईयर्स जेल में स्पेंड किए? नेल्सन मंडेला 28 years, 28 या 29 years he spent his life in jail. गांधी जी ने अफ्रीका में 21 ईयर से अचानक से अपार्थाइड हुआ, गांधी जी को रेलवे से नीचे गिरा दिया गया ड्यू टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? तो गांधी जी
नेम द न्यूज़पेपर व्हिच वाज पब्लिश्ड बाय गांधी जी साउथ अफ्रीका। कौन सा है? इंडियन ओपिनियन। क्या लिखूं? इंडियन ओपिनियन। ये आपको वैसी गांधी जी का मैंने एक न्यूज़पेपर नहीं लिखा। इन स्वराज बुक का गांधी जी है, ठीक है। न्यू इंडिया, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की क्या थी बुक का नाम, ठीक है। जानबूझ के मैंने बोला क्योंकि बहुत विद्या दुष्ट मांगे, ठीक है। यंग इंडिया, गांधी जी न्यूज़पेपर, इंडियन ओपिनियन पब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका। यंग इंडिया, इंडिया से पब्लिश, ये तीनों ही न्यूज़पेपर गांधी जी भारत से पब्लिश करते थे। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। कौन कौन सा? यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। बाल गंगाधर का आज भी ये न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, ठीक है। बाल गंगाधर BGT। मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट वर्ड स्वराज यू लॉइन ऑफ मराठा। 3 लॉइन थे जो क्या हुए, फेमस हुए। इनको बाल, पाल, लाल के नाम से जाना जाता है। बाल, लाल, लाल वाल बाल। अब लाल लिख लेती हूँ, फिर बाल, ठीक है। बाल जो है, बाल गंगाधर तिलक जी, हाँ, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र चंद्र पाल। ये लाइन ऑफ मराठा थे, ये लाइन ऑफ पंजाब थे, ये लाइन ऑफ बंगाल थे, ठीक है। आपको पर्सन्स भी मेंशन है और ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केसरी किसने पब्लिश की? बाल गंगाधर तिलक ने। मोहन राजा राममोहन रॉय, थोड़ा पीछे जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इसने भारत में 2 फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किए। तो बाल का क्या कर रहा है? भारत में 2 फेस्टिवल इसने इंट्रोड्यूस किए टू अवेकनिंग पेट्रोटिज्म, ठीक है। कौन से थे? गणेश चतुर्थी और दूसरा शिवाजी फेस्टिवल। कौन सा? शिवाजी फेस्टिवल। अब यहाँ पे देखो, इनको हम बाद में कल पर्सन डिस्कस करेंगे, फिर उसमें करेंगे। राजा राममोहन राय, ये भी रिफॉर्म, फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स इनको कहा जाता है। ये चल नहीं रहा, सिनर्जी हो गई। फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्मर्स इनको कहा जाता है राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन राय ने 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किए। एक जो है पर्शियन लैंग्वेज में किया, संवाद कौमुदी। एक जो है मिराते उल अकबर। 2 न्यूज़पेपर है, संवाद कौमुदी और मिराते उल अकबर। मिराते उल अकबर पर्शियन लैंग्वेज में पब्लिश किया गया और संवाद कौमुदी जो है ये कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में था कि हिंदी लैंग्वेज में था कि इंग्लिश? आप मुझे बता दो। और राजा राममोहन, ठीक है, राजा राममोहन रॉय जो है ये एबॉलिश किया विलियम एंटिक के साथ मिलके, किसको? सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा। और राजा का टाइटल अकबर II ने दिया था इनको। किसने? अकबर II। इंडियन मिरर, ये वेरी रविंद्रनाथ टैगोर के दादा, ठीक है, इंडियन मिरर नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स, मदन मोहन मालवीय जो है हिंदुस्तान टाइम्स पब्लिश करते हैं। स्वराज जो न्यूज़पेपर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पब्लिश किया था, याद रखिएगा। आ गया मिराते उल अकबर, राजा राममोहन राय। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। उद्बोधना, स्वामी विवेकानंद। मुखनायक, BR अम्बेडकर। आपके ज्ञान में सालिया, ठीक है। अब एनी बेसेंट जो थी फर्स्ट आयरिश लेडी थी जिसको अपॉइंट किया गया एज अ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी भारत में मूवमेंट भी लॉन्च की थी जिसका नाम था होम रूल लीग। बाद में इसको होम रूल मूवमेंट का नाम
एनी बेसेंट ने मद्रास से होम रूल लीग को स्टार्ट लॉन्च किया था और बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से, मुंबई से लॉन्च किया था। बाद में दोनों एक ही मूवमेंट बन गई थी, ठीक है। एनी बेसेंट कौन से देश से थी, आयरिश, ठीक है। उद्बोधना स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद फर्स्ट भारतीय हैं जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया इन स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस शिकागो यूएसए, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ये शिष्य किसके हैं, स्टूडेंट किसके हैं, रामकृष्ण परमहंस के। और रामकृष्ण परमहंस मिशन बी फॉर्म बाय स्वामी विवेकानंद। इनको स्वामी का टाइटल, स्वामी विवेकानंद टाइटल दिया था किसने, मैं चलो राजा बता देती हूँ राजस्थान के, उनका नाम आप बताओ, ठीक है। बी आर अम्बेडकर के न्यूज़पेपर को आप शायद 106-7 साल हो गए होंगे, ठीक है, चेक कर सकते हो। मुखनायक, ये बॉम्बे से पब्लिश किया था बी आर अम्बेडकर। फादर ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया, बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी, ही बिलोंग्स टू महर कम्युनिटी। इनकी जो कहाँ से, महर। इनके फादर ने एक महर रेजिमेंट भी बनाई थी। महर रेजिमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हिज फादर, बी आर अम्बेडकर। अमृता बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार याद रखिए, एक घोष, दोनों घोष ने किए, किसने, मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, दोनों ही। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपके रेलवे हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई भी अब एग्जाम होने वाला हो कॉम्पिटेटिव, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जुगांतर रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था। वरिंदर कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, दत्त। अब इसको याद कैसे, युगांतर, दत्त, घोष और भट्टाचार्य, घोष और तीसरा दत्त, घोष, दत्त, भट्टाचार्य, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल रिलीज की। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू, जेल नेहरू के फादर। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जो एक पार्टी बनाई थी उसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हिंदुस्तान दैनिक आज भी है, MM मालवीय, मदन मोहन मालवीय, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान दैनिक। और मदन मोहन मालवीय जो है, इनको ही वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान वाज फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दोनों याद रखिएगा, दोनों ही बनारस उत्तर प्रदेश में है। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान ने कौन सी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और टू नेशन थ्योरी, जिसने टू नेशन थ्योरी दी वो कौन था, सर सैयद अहमद खान। अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ भारत, अल बला, ठीक है, ये इसने फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अरविंदो घोष, वंदे भारत, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। ये जो वंदे मातरम है, आप मुझे बताओगे स्टार्ट किसने किया था, बाद में तो अरविंदो घोष ने इसको पब्लिश किया था। आप लोग मुझे, हाँ, सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक, ठीक है, तहजीब उल अखलाक। देवेंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू मिरर हो गया। ईश्वर चंद विद्यासागर, सोम प्रकाश जो न्यूज़पेपर है, ईश्वर चंद विद्यासागर। ये शॉर्ट में क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो। हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर वंदे भारत, विपिन चंद्र, हाँ, मातरम विपिन चंद्र पाल। किसने की थी, विपिन चंद्र पाल। अब यहाँ आ गया तो अब क्या देखोगे, ठीक है, बाद में इसको किसको दे देगी थी, घोष को, ठीक है, याद रखिएगा, अरविंदो घोष को। फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट, जेम्स सिक्की वाज द फादर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। पहली लैंग्वेज में इसको द राइजिंग सन भी कहते हैं, द राइजिंग सन भी कहते हैं। और इट वाज पब्लिश्ड बाय पंडित जुगल किशोर शुक्ला। किसने पब्लिश की थी, उदंत मार्टन वाज पब्लिश्ड बाय पंडित जुगल किशोर। फर्स्ट हिंदी स्टोरी पृथ्वी रसो, जो थी ये पहली स्टोरी प्रिंट की गई थी चांद बर्दे की, पृथ्वी रसो।
ये आपके न्यूज़पेपर से वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर दादा भाई नारोजी। अब देखो भगत सिंह कहाँ हुए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह कीर्ति के लिए लिखते, कीर्ति न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे, और ये जो था जर्नल था कीर्ति किसान पार्टी, वर्कर एंड पीसेंट पार्टी। वीर अर्जुन न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, ये भी, इसमें भी भगत सिंह काम करते थे, ये भी न्यू दिल्ली में पब्लिश होता है। अब भगत सिंह अलग अलग नाम से अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते थे, जैसे कि बलवंत, रंजीत एंड विद्रोही। ठीक है, बलवंत, रंजीत एंड विद्रोही, ये दीज आर द ये क्या बोलते हैं, सिनोनिमस नेम ऑफ भगत सिंह। और अब चंद्रशेखर आजाद किस नाम से अपना आर्टिकल पब्लिश करते थे? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इट वाज नॉट स्लोगन यूज्ड बाय चंद्रशेखर आजाद। कौन सा स्लोगन है? कौन सा स्लोगन था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कितने लोग जेकेएसएसबी का पेपर करके आएंगे। वेरी गुड, ठीक है, ये आपका न्यूज़पेपर हो गया। और भी बहुत सारी हमने कर लिया ये मैं, ठीक है, ये आज आपका एक टॉपिक न्यूज़पेपर भी कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू, खुश रहो बस।